काल और समय। अब दो चीज़ देखिए, काल किसे कहते हैं हिंदी में। अब लिखना बंद कर दो, अब लिखो मत, अब बाद में लिखो। समझ लो, समझने में ज़्यादा महाभारत है, और 3-4 में तो बहुत समस्या। समझ में आ गया तो सब समझ में आ। चलिए, काल का मतलब क्या है? समय, है ना। हिंदी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसमें आपको भेद पूछेगा, पहचानने के लिए देगा, कोई वाक्य देगा, उसमें आपको पहचानना होगा। देखिए, कुछ अक्षर आपको छोटे दिखाई दे रहे होंगे ना, जैसे थोड़ा बहुत छोटा दिखाई, तो यह जगह की कमी की वजह से हम एक जगह लिख दिए ताकि हम आपको समझा सके अच्छे से। तो अब जरा समझिए, देखिए, काल का मतलब है समय, यानी हमको ये दर्शाया जाता है कि हम इसको पहचाने कैसे। तो काल, काल को ये देखा जाता है कि हम जैसे कोई कार्य है वो किस समय के अंतराल में पूरा हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे? काल अथवा समय। अगर आपको काल का अर्थ पूछा जाए तो काल का मतलब क्या है? समय, यानी कोई कार्य किस समय में हो रहा है, क्या है? परिभाषा है। समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछेगा काल के कितने भेद हैं, तो कितने भेद दिखाई दे? 3। काल के कितने भेद हैं? 3। अब देखिए कौन कौन से हैं। आपका सबसे पहले है वर्तमान काल। कौन सा है? वर्तमान। दूसरा है भूतकाल, और तीसरा कौन सा है? भविष्य काल। अब जरा समझिए, जैसे हम आपसे बात करें इनको पहचानने के लिए, वर्तमान काल क्या है? तो वर्तमान काल समझिए, जो कार्य अभी समय में चल रहा है। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो अभी ये क्या है हमारा? वर्तमान। अच्छा, जैसे हम लोग कल पढ़े थे भूतकाल ना, तो कल हम कुछ और टॉपिक पढ़े थे, वो किस में चला गया? यानी वो कार्य कल हमने कौन सा कार्य किया था? बताइए भाई, कल कौन सा कार्य किया था? पढ़ाई की थी ना। तो पढ़ाई की थी कब? कल, यानी बीते समय में ना। यानी देखिए, कार्य कहाँ हो रहा है? बीते समय। तो इसका मतलब क्या है? वो कार्य हमारा हो चुका है ना। हमने कल पढ़ लिया था, तो वो हमारा कार्य बीत चुका है। अब जरा देखिए, अगर हम यही बात कहें कि आज तो पढ़ रहे हैं, है ना, आज पढ़ रहे हैं, क्या है? वर्तमान। और कल पढ़े थे, ये क्या था? भूतकाल। और आगे कहेंगे कल पढ़ेंगे फिर से, तो इसका मतलब क्या है? भविष्य, है ना। चलिए, तो आने वाला जो होगा कार्य, आने वाले समय में अगर होगा, जैसे काल, ये कार्य ही तो है, हम लोग कल क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो ये कब करेंगे? कल भविष्य में करेंगे ना। तो इसका तात्पर्य क्या है? ये भी कार्य है, लेकिन ये कहाँ होगा? भविष्य में। और कल क्या है? भविष्य, आने वाला कल। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब अगर आपको ये ध्यान देना है, तो अगर किसी वाक्य के अंत में है, देखिए है और ये है लिखा है ना। देखिए, इसमें बिंदी का फर्क है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद रहा, रही, रहे, ता, ती, ते, इतने आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये किसको सूचित करेगा? वर्तमान काल को, है ना। जैसे देखिए, राम जा रहा है ना। श्याम खाता है, देखिए ता लग रहा है ना, जैसे श्याम खाता है, राम जा रहा है। और जैसे वर्षा हो रही है ना, पिताजी आ रहे हैं, तब ये वाले हैं का प्रयोग किया जाएगा, यानी जो आदर्श सूचक। जैसे देखिए, पिताजी आ रहा है, ऐसा हम तो नहीं बोल सकते, पिताजी आ रहे हैं, है ना। आदर्श वाले सूचक में हम आपको बताए थे ना कि इसका प्रयोग करते हैं बहुवचन का, तो इसलिए ये वाला है का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। तो ये जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो वर्तमान समय में तो आ रहे हैं, तो ये तो पहचानना आपको आसान है ना। जैसे अब इसको देखिए, या, ई, ए। अब जरा यहाँ समझिए, इस ई को कभी कभी आपको कुछ इस प्रकार लिखा दिखाई देगा कि आपको ऐसे लिखा रहेगा। समझ में आ गया। लेकिन आपको क्या समझना है, क्या हम इस ई को इस भांति लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नियम तो सर हमने को पढ़ा ही नहीं है, किताबों में मिला ही नहीं। तो अगर ये ई आई, अगर ये वाला ई आता है, तब भी हम कौन सा समझेंगे? ये वाला, है ना। समझ गए ना। तो यह वाला हम समझ लेंगे। अब देखिए, जैसे चुका, चुकी, चुके, रा, री, रे, या उसके बाद था, थी, थे, अगर ये आपको दिखाई देगा तो इसका मतलब कौन से काल को प्रदर्शित करेंगे? बोध का। जैसे देखिए, राम जा चुका था, है ना, या राम जा चुका, इतना अगर हम बोले राम जा चुका या राम जा चुका था, तो किस में है? ये भूतकाल में। जैसे देखिए, राम ने गाना गाया था, मिल रहा है ना, है ना। देखिए आगे देखेंगे, या जैसे सीता आई थी। जैसे अगर हम यहाँ कहेंगे सीता, अब जरा समझिएगा, सीता आई थी, अगर हम ये बात करते हैं, आपको ई दिखाई दे रहा है, क्या हम इसको इस भांति नहीं लिख सकते हैं? जरा आप सोचिए, हम इस भांति नहीं लिख सकते हैं ना। तो हमारा ध्यान कभी कभी इस पे ना जा करके ये वाला हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, तो हम ये जब आता है तो हम इसको भूल जाते हैं कि हमारा ई किस में जाएगा। तो अब इसका मतलब समझ गए ना। अगर ये आएगा, जैसे सीता आई थी, इसका मतलब सीता कब आई थी?
बीते समय में ना, जो बीत चुका है। चलिए इतना समझ में आ गया ना किसे कहते हैं। अब जरा समझिए, जैसे भविष्य काल में, अब भविष्य काल में क्या है, यहाँ तक आप लोग 10th क्लास में तो पढ़ के आए ही होंगे, है ना, या नहीं पढ़े हैं तो बस हमारा जो बताने का आपका उद्देश्य है, बस थोड़ा सा समय लेंगे। देखिए जैसे अगर किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, होगा, होंगे, होंगी, अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? हाँ, कार्य जो कहाँ होगा, भविष्य का। जैसे देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि राम खाना खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा, ये काम कहाँ हो रहा है? हमको थोड़ी पता है कि खा रहा है, लेकिन वो खा रहा होगा ऐसा हमको बता रहा है ना। जैसे देखिए, जैसे सीता, सीता गाना गा रही होगी, है ना, तो इसका मतलब वो कार्य कहाँ हो रहा है? भविष्य का। ये तो पहचानने में दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको ये वाक्य दिया जाए, कि आप कोई वाक्य दिया जाए, आप इन तीनों में से पहचान लेंगे कि भूत का एक, भविष्य का एक, वर्तमान का ना, इसमें तो समस्या नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए महाभारत क्या है जरा देखिए। आपको सबसे जो समस्या है इसमें, उसको जरा समझिए। अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान काल के भेद कितने हैं, तो कितना बताएंगे? कितना हम लिखे हैं जरा देखिए, 5 तक लिखे हैं ना। तो वर्तमान काल के कितने भेद? 5। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, भूतकाल के कितने लिखे? टोटल कितने लिखे हैं? 6। तो इसका मतलब भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद। याद हुआ। चलिए भविष्य काल के कितने लिखे? 3। चलिए भविष्य काल का मतलब 3 भेद। याद हो गया। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको एक याद करना है जो आपको सबसे आसान पड़े। हमारे हिसाब से आपके लिए सबसे आसान क्या है? देखिए वर्तमान। वर्तमान कैसे आसान है? वर्तमान के कितने भेद? 5 हैं। देखिए हमारे पास भूत का सबसे आसान, इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए बड़े की मात्रा लगी है। अगर हम इसको ऐसे कुछ करें, है ना, तो इसका मतलब किसकी भांति प्रतीत होगा? 6, है ना। तो इसका मतलब भूतकाल के कितने भेद? 6। समझ में आ गया। अब आपको अगर ये भूतकाल 6 पता है, तो भूत का आधा क्या होता है? भविष्य। तो इसका मतलब उसके कितने भेद? 3। बीच में किसको रखना है? भूत को, है ना। भूत को बीच में रख, उसके बाद आगे वाले को 3 और पीछे वाले को 1 कम कर देना। तो वर्तमान को कितना? 5। याद हो जाएगा ना। और वैसे काल के कितने भेद टोटल? 3। यहाँ तक याद हो गया ना। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं इन सब को जो हम लिखे हैं। जैसे पहले वर्तमान का पढ़ लेते हैं, फिर भूत का पढ़ लेते हैं, फिर भविष्य का। तो भविष्य का तो 3 हैं, आपको ज़्यादा समस्या इसी में है। और इसमें भी आपको बहुत सारी समस्याएं नहीं, बस थोड़ी बहुत हैं, वो जरा समझिए। देखिए जैसे अब सामान्य वर्तमान काल की बात कर रहा है, जैसे कोई वाक्य दे देगा तो हमारे पास समस्या ये खड़ी होती है कि हम इसको कैसे पहचानें। एग्जाम में इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि जब जो आपका जो एग्जाम बनता है उसमें ये जैसे वाक्य दे दिया गया, राम जाता है, राम खा रहा था, राम सो रहा था, राम घर गया तो पिताजी सो रहे थे, जैसे ऐसे वाक्य देता है तो उसमें पहचानना होता है। अब जरा देखिए सामान्य का मतलब क्या है, यानी कोई सामान्य तरीके से, है ना, सामान्य तरीके से या सामान्य रूप से। यहाँ देखिए हमने लिखा है क्या? सामान्य रूप से, यानी एकदम सामान्य रूप से जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? सामान्य। अब इसमें देखिए हम पहचानेंगे कैसे, जैसे रोजमर्रा के काम, जैसे पिताजी रोज बाजार जाते हैं, है ना, जैसे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, पिताजी और क्या करते हैं? बाग में टहलते हैं। तो इनका क्या है? वो रोजमर्रा का कार्य है। और उनकी आदतें, आदतों का मतलब पिताजी बहुत अच्छे हैं, है ना, जैसे जो उनकी आदतें हैं, जैसे सुबह उठे, है ना, सुबह उठने के बाद वो टहलते हैं, तो उनकी क्या है? आदतें। अब जैसे उनकी दिनचर्या, ये दिनचर्या सब एक जैसे ही मिल रहे हैं ना। जैसे अगर हम बात करेंगे दिनचर्या, आदतें और रोजमर्रा के काम, क्या तीनों एक जैसे ही सिमिलर तो दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसका मतलब तो समझ जाएंगे ना। अब हमारी जो आपकी बात है, देखिए पहचान सबसे जरूरी है। आपका पहचान कैसे पहचानेंगे कि हमारा सामान्य वर्तमान है, यानी सामान्य वर्तमान काल है, हम ये कैसे पहचानेंगे? तो उस वाक्य में आपको एक शब्द दिखाई देगा, ता है, ती है, ते है, दिखाई दिया, है ना। देखिए जैसे अब इसको जरा समझिए, जैसे अगर हम आपसे कहें राम सुबह क्या करता है? अखबार पढ़ता है। तो हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि सामान्य वर्तमान हम कैसे पहचानेंगे? रोजमर्रा के काम, जैसे राम का सुबह का काम, जैसे सब सुबह उठता होगा उसका काम क्या है? अखबार पढ़ना। अगर आपको ये चीज भूल रहे हैं तो आप यहाँ जरा देखिए, ता है, ती है ना, और राम का काम क्या है? सुबह उठ करके अखबार पढ़ना। तो ये उसकी आदत हो गई, हो सकता है उसकी दिनचर्या भी होगी, ये उसका रोजमर्रा का काम है कि जैसे सुबह उठता है वो अखबार पढ़ता है, उसके बाद ही कोई काम करता है। समझ में आया ना। चलिए अगला देखिए, दूसरा देखेंगे, रीता राम सर से हिंदी पढ़ती। अब रीता की ये क्या है जरा बताइए? रीता का जैसे आदत है, दिनचर्या है या रोजमर्रा का काम। अरे भाई डेली कर रहे हैं, जैसे आप ही लोग यहाँ पढ़ रहे हैं
तो आपका तो रोज का काम है ना। तो देखिए वैसे भी देखिए, अगर आप इसका भाव निकालेंगे, एक काम सबसे पहले आप ये करिएगा, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं पहचानना, तो जैसे हम आपको ये भाव पढ़ा रहे हैं ना, तो ये भाव को पकड़िएगा, उसके बाद पढ़ती है, क्या आया, ती है ना। देखिए क्या करें, रीता राम सर से हिंदी पढ़ती है, यानी वो आज भी पढ़ी है, कल भी पढ़ेगी, परसों भी पढ़ेगी, ये उसका रोज का क्या है, काम। समझ में आ गया, अब तो नहीं दिक्कत है ना। चलिए सामान्य क्या पूरी तरह से खत्म हो गया। चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इसका दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। अब तात्कालिक वर्तमान क्या है, देखिए इसको एक नाम से हम और जानेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, कहीं कहीं किताबों में आपको इसी को जोड़ करके वर्तमान काल के कितने भेद बता देते, 6 भेद, है ना। तो 6 भेद मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो कितना बताओगे, 5। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देखिए तात्कालिक वर्तमान काल, इसको हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान। देखिए इसका तात्पर्य क्या है, जैसे तात्कालिक, तात्कालिक का तात्पर्य है कि काम अभी हो रहा है, यानी तत्काल में हुआ है ना। या इसका मतलब अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब है कि वो पूरा नहीं हुआ है। जैसे एक कक्षा, जैसे अगर हम ये कहें ये क्लास जो है चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, क्लास खत्म हो गई, अभी तो कार्य चल रहा है ना। जैसे हम लोग क्या करें, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी क्या अभी खत्म हो गई, वर्तमान समय में हिंदी चल रही है, पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो हमारी जो क्रिया है वो तो चल रही है ना। जब हम ये कह देंगे कि हमने हिंदी आज पढ़ लिया, तो इसका मतलब तब तो पूरा हो जाएगा, लेकिन हमने क्या पूरा कर लिया है, अभी तो चल रही है ना। तो जरा इसको समझिए, काम वर्तमान समय में लगातार हो रहा है, और इसको पहचानने के लिए आपको क्या पहचानना है, रहा है, रही है, रहे, है ना। जैसे अगर हम आपसे कहें कि बरसात हो रही है, आप लोग बताइए जरा सोचिए, अपूर्ण है ना। क्यों, क्योंकि बरसात अभी तो बंद हुई नहीं है, और लगातार कहाँ हो रही, वर्तमान समय में। तो आपको सबसे ज्यादा इस पे फोकस करना है, रहा है, रही है, रहे, और काम कहाँ है, ये वर्तमान समय में। वर्तमान समय में क्या है, ये लगातार जारी। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, माता जी बाजार जा रही हैं, क्या माता जी बाजार पहुंच गई, नहीं पहुंची ना, लेकिन जा रही है ना। अब कब जा रही है, वर्तमान समय में तो जा रही है। अब देखिए इसके भाव को पकड़ने का सबसे ज्यादा प्रयास किया करिए, माता जी कहाँ जा रही हैं, बाजार। अच्छा किस समय जा रही हैं, वर्तमान समय में। जैसे आप बता रहे हैं, जैसे हम आपसे कहें कि हमारे छात्र क्या कर रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो क्या पूरा हो गया काम, नहीं हुआ ना, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं, राधा घर आ रही, मतलब मान के चलिए राधा कोई लड़की है, वो कहीं गई थी, और राधा क्या कर रही, घर आ रही। क्या घर वो पहुंच गई, नहीं पहुंच पाई ना, अभी तो आ रही है, लेकिन वो आ रही है कहाँ आ रही, वर्तमान समय में ही तो आ रही है। ऐसा नहीं कि आ रही थी, ऐसा तो नहीं कह रहे ना, आ रही है, इसका मतलब अभी वो आ रही है। तो ये तो पहचान जाएंगे ना। और दूसरा तरीका जो हम आपको सिखाए हैं, रहा है क्या है, और रही, मिल गया ना। तो चलिए इससे आपको पहचान लेंगे, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा क्या, देखिए तात्कालिक वर्तमान काल अथवा अपूर्ण वर्तमान। अब आप सोचेंगे कि सर अगर अपूर्ण देगा कि तात्कालिक देगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी आपको ऑप्शन बनेगा, या तो आपको अपूर्ण बनेगा, या तो क्या बनेगा, तात्कालिक, दोनों आपको साथ कभी नहीं देगा। समझ में आ गया। चलिए कितने खत्म हो गए, 2। अब आ जाइएगा तीसरा, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, अब इसमें क्या है, देखिए संदिग्ध का तात्पर्य क्या है, संदेह है ना, संदेह है, लेकिन वो संदेह कहाँ है हमारा, किस समय में है, वर्तमान समय में। वर्तमान समय में है कि जैसे खाना बन गया होगा, बन गया होगा, यानी हमको संदेह है कि पता नहीं बना है कि नहीं बना है। संदिग्ध का तात्पर्य ही क्या है, देखिए जैसे अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जैसे यहाँ लिखा है रहा होगा, अगर हम आपसे पूछें इसमें से, ये संदिग्ध अगर पूछें रहा होगा में से संदिग्ध कौन सा शब्द है, रहा है कि होगा है कि दोनों है, आप लोग बताइए। रहा होगा, रहा तो आपका वर्तमान जारी है, लेकिन ये होगा क्या है, संदिग्ध है। जैसे अब ये आपका रही क्या है, वर्तमान है, काम चल रहा है ना। रही आपका जो है ये वर्तमान का शब्द है, लेकिन अगर हम आपसे यही कहें होगी, संदिग्ध है ना, लेकिन है तो चल तो रहा है वर्तमान में, लेकिन ये होगा क्या है, संदिग्ध। और जैसे होंगे संदिग्ध है, ये भी है ना। जैसे अब इसको मेरी बात ध्यान समझिए, अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पहचानने का तरीका है रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, है ना, लेकिन ये सब कहाँ होंगे, वर्तमान में। अब जैसे मेरी बात ध्यान से सुनिए, तुम्हारी बहन खाना बना रही होगी, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हम बात कर रहे हैं भविष्य पे, लेकिन जरा सोचिए जब इसके भाव को निकालेंगे, अगर हम कहें तुम्हारी बहन खाना बना रही है, देखिए खाना बना रही, अगर हम यहाँ तक ले लें खाना बना रही, अब इसको होगी को काट दीजिए। हम जैसा सिखा रहे हैं, जैसा आपको कर रहे हैं वैसा करिएगा, फिर टेस्ट लगाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए तुम्हारी बहन खाना बना रही,
अगर हम आपसे यही कहें खाना बना रही, देखिए वाक्यों को तोड़ना सीखिए। जैसे अगर हम आपसे कह रहे हैं तुम्हारी बहन खाना बना रही, तो आप बताइए, अगर हम आपको इतना ही दे दें तो आप कौन सा काल बताओगे? वर्तमान काल तो बताओगे, कार्य लगातार जारी है। अभी तो यही पढ़ के आए, तुम्हारी बहन खाना बना रही है। अगर यही लिख दें हम तुम्हारी बहन खाना बना रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अभी तो पढ़ के आया पूर्ण वर्तमान काल, यही तो हो जाएगा ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे अगर हम कहें तुम्हारी बहन खाना बना रही, अब यहाँ तक कह दी होगी, तो ये कहाँ होगा? ये वर्तमान में तो हो रहा है। लेकिन जो ये होगी शब्द आया है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि अगर जब ये वर्तमान के साथ अगर ये होगी शब्द आएगा, होगा तो जैसे देखिए होगा, होगी, गागी आया है ना, तो आपके मन में पहले से ही विचारधारा बनी हुई है कि गा आया, घी आया, गे, देखिए वहां हम लिखे भी हैं, वहां पे भी मत जाइए। जैसे होगी कब होगा, जैसे देखिए इसके साथ लगा है रही होगी ना, तो इसका तात्पर्य ये है कि वो कह रहा है कि खाना बना रही है। जैसे इसको हम अभी पूरा करें तो बना रही है, लेकिन हमको पता नहीं बना रही होगी, तो इसका मतलब कार्य क्या है? संदिग्ध। संदिग्ध है ना, यानी हमको संदेह है कि कार्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है ना, या हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो सकता है खाना ना बना रही हो, सो रही हो, टीवी देख करके सीरियल चल रहा हो ना, तो समझ में आ गया। अब तो बता लेंगे ना, सो रही होगी तो इसका मतलब कहाँ सो रही है? वर्तमान में सो रही है ना। इसके भाव को पकड़िए। जैसे हम आपसे कहें खाना बना रही होगी, तो कहाँ बना रही? वर्तमान में तो बना रही है। अब होगी से आप मत भागिएगा कि भविष्य की तरफ भागे। समझ में आ गया ना। चलिए बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब दूसरा देखिए, राम स्कूल जा रहा होगा, जा रहा होगा। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस होगा को छुपा लीजिए। जैसे देखिए हमारे संदिग्ध वर्तमान की पहचान क्या है? इसको दो में बने हैं ना, एक आपका शब्द है संदिग्ध, दूसरा क्या है? वर्तमान। और इन दोनों में हम आपसे कहें रहा होगा, रहा में से आप बताइए वर्तमान कौन सा है, होगा कौन सा? रहा वर्तमान है और होगा क्या है आपका? संदिग्ध। तो पहचान लेंगे ना। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। आ गया ना? अगर आ गया तो जो आगे बढ़ते। देखिए चौथा है आपका जो है, जो चौथा काल है, इसका नाम है क्या? पूर्ण वर्तमान काल। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या करते हैं? इस पूर्ण वर्तमान काल का एक दूसरा नाम है आसन्न भूत। इसलिए देखिए जब हम आसन्न भूत यहाँ लिखे हैं तो हम इसको लिखबे नहीं किए, है ना, क्योंकि हम यहाँ पढ़ चुके हैं ना, इसलिए यहाँ नहीं लिखे। जो हमारा पूर्ण वर्तमान होता है उसी को कहते हैं आसन्न भूत। आसन्न का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे कहते हैं कि किसी को भी मार दीजिए। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जैसे किसी को एकाएक जैसे वो खड़ा रहे और उसके कान के नीचे जाइए खूब तेजी से मार दीजिए, तो उसका कान क्या हो जाता है? सन्न। सन्न का मतलब होता है पता ही नहीं चला क्या हुआ ना। आसन्न का मतलब, अब इसके शब्द से परिभाषा पकड़िए। देखिए आसन्न, इसका मतलब क्या है? कार्य अभी अभी पूरा हुआ। सन्न कनवा कब होता है बताइए? जब कस के मारे तुरंत, उसके तुरंत ही बात, तुरंत तो सन्न होता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना, होता है ना। तो आसन्न से हम यही पकड़ेंगे कि कार्य अभी अभी क्या हुआ है? पूरा हो। अब जरा समझिए, अब इसमें आपको पहचानना क्या है? या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि। इतना आपको याद रहेगा। चलिए देखिए, अब जैसे देखिए मैंने हिंदी पढ़ लिया। अब इसमें आपको दो चीजें समझ में आई। देखिए आपको अगर हम ये लेंगे, जैसे अगर हम इस है को मिटा दें, जैसे मैंने हिंदी पढ़ लिया, तो या आया। अब एक चीज ये बताइए, मैंने हिंदी पढ़ लिया है, अगर हम है जोड़ रहे हैं, इन दोनों शब्दों को ध्यान दीजिएगा, पढ़ लिया है। अगर हम आपसे कह रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं, इनमें से कोई भी बता सकते हैं कि ये कार्य आपको ऐसा लग रहा है कि कब पूरा हो चुका है? वर्तमान में पूरा हुआ ना। और कार्य कब पूरा हुआ? अभी अभी हुआ ना। जैसे मैंने हिंदी क्या किया? पढ़ लिया। अगर हम आपसे ये कहें कि हमने हिंदी पढ़ लिया है, तो इसका मतलब क्या कि हमने अभी अभी हिंदी को पढ़ करके खत्म किया है। समझ में आ गया ना। इसके भाव को ही पकड़िएगा, नहीं तो एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो गलती पक्का करोगे। अभी देखिए जैसे हम आपसे कहें राधा खाना खा चुकी है, तो इसका मतलब राधा अभी खा के उठी होगी, है ना। इसका मतलब कार्य क्या हुआ? चुकी है ना। देखिए चुका का मतलब, देखिए जैसे अगर हम आपसे कहें चुका, अब वैसे आप देखेंगे चुका किस में आया? भूतकाल में। लेकिन इस भूतकाल के साथ दूसरा हम क्या जोड़ रहे हैं? है। चुका है, इसका मतलब कार्य अभी अभी तुरंत पूरा हुआ है। तो हम क्या बताएंगे? कौन सा बताएंगे जरा बताइए? आसन्न या पूर्ण वर्तमान, या पूर्ण यानी कार्य पूरा हो चुका है। और कहाँ पूरा हुआ? वर्तमान में, लेकिन तुरंत पूरा हुआ है। और इसका नाम दूसरा आसन्न भूत क्यों दिए हैं? क्योंकि ये तत्काल हुआ है ना। और भूतकाल में देखिए जैसे खा चुका है, इसका मतलब वो तो बीत चुका है ना, इसीलिए कभी कभी इसको आसन्न भूतकाल में भी देता है। तो समझ में आ गया। चलिए अब तीसरा देखते हैं, लास्ट वाला पांचवा, हेतु हेतु मद वर्तमान काल। अब ये क्या है? हेतु हेतु। अब आप सोचिए इसमें हेतु हेतु कितने शब्द लिखे हैं?
दो, इसको हम लोग ऐसे भूल जाते हैं। जैसे हेतु हेतु 2 बार लिखा है ना, यानी एक क्रिया, जैसे एक क्रिया आएगी वह तब तक पूरी नहीं होगी, यानी उस क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर, काम का होना या ना होना निर्भर पाया जाता है। यानी एक क्रिया दूसरे पे निर्भर रहेगी, बिना एक वाक्य दूसरे वाक्य के निर्भर के वो पूरा नहीं होगा। समझ में आ गया? अब आपको ये तीनों में पहचानना आसान है। हम आपको चाहे यही बता देंगे ना तो आप तीनों में कर लेंगे, ये तीनों में है ना। देखिए हेतु हेतु मद वर्तमान है, हेतु हेतु मद क्या है, भूत है, और हेतु हेतु मद क्या है, भविष्य। अगर आप एक चीज पकड़ लिए तो अभी हम आपको बता दिए तो आप तो बना ले जाएंगे ना। जैसे एक क्रिया दूसरे पे निर्भर रहेगी, लेकिन कहाँ, एक समय जब ये वर्तमान का रहेगा तो वर्तमान में निर्भर होगी, अब भूत का है तो भूत में होगी, भविष्य में होगा तो भविष्य में। जैसे इसी एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम कहें आपसे कि राम के पास जब पैसा होता है, ता आ गया ना, जैसे होता है। अब जरा बताइए, होता है, क्या होता है, पैसा होता है, किसके पास, राम के पास। क्या ये वाक्य बन गया? या हम आपसे कह सकते हैं कि पैसा होता है, एक क्रिया बन गई ना, होता है। अब दूसरा देखिए खाता है, ये दूसरी क्रिया है। अरे भाई किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो वो क्या कहलाता है, क्रिया। अब ये क्रिया इस क्रिया पर निर्भर है, अगर भाई निर्भर है ना, अगर पैसा होगा तभी तो वो खाता है, अगर पैसा ही नहीं होगा तो क्या खाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये कहाँ हो रहा है, जरा देखिए, अगर सिर्फ खाता लिखा होता, जैसे लिखा होता राम के पास जब पैसा होता तब वह खाता, तब कहाँ चला जाता, तब ये भूत में चला जाता। समझ में आया? तब ये भूत में चला जाता। अब इस है की वजह से क्या हो गया, ये वर्तमान में हो गया ना। यानी वो कह रहा है कि जब राम के पास पैसा होता है तब वह क्या करता है, खाता है। समझ में आ गया ना। जैसे दूसरा देखिए, यदि हम पढ़ते हैं तो, वर्तमान की बात कर रहा है, तो यदि हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं ना। तो ये देखिए, पास हो जाते हैं और पढ़ते हैं, दोनों अलग अलग क्रिया हैं, लेकिन एक क्रिया दूसरे पे क्या है, निर्भर। अब इसको कैसे जानेंगे, तो हेतु हेतु मद कितनी बार लिखा है, 2 बार। इसका मतलब 2 वाक्य रहेंगे, यानी 2 क्रियाएं होंगी, एक क्रिया दूसरे पे क्या होगी, निर्भर। अगर ये वर्तमान का है तो आपको इसका भाव पकड़ना होगा कि जो ये बात कह रहा है क्या वर्तमान से रिलेटेड है, कि भूत से रिलेटेड है, कि भविष्य से। हो गया ना। तो कितने भाग थे इसके, अब आ जाइए भूतकाल। भूतकाल के कितने हैं, 6। अब इसको जरा देखिए, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल का मतलब जैसे हम सामान्य वर्तमान में पढ़े वैसे सेम है सामान्य भूतकाल। अब इसको पहचानें कैसे, बीते समय में कार्य हुआ है लेकिन कब ये पता ना चले, यानी बीते समय में हो गया है लेकिन हमको उसका पता नहीं चल रहा है कि कार्य कितनी देर पहले हुआ है, हमको ये मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन इसके पहचान के लिए आपको क्या लिखा है, या, ई, ए, रा, री, रे, चुका, चुकी, चुके। अब देखिए, जैसे अगर हम आपसे बात करें, ये हम पहचाने के कैसे, देखिए जैसे मैं खाना खा चुका, है ना, खाना खा चुका। अब ये खाना खा चुका कब खाया, जरा बताइए, भूतकाल में ना, खाना खा चुका। अगर हम यही लिख देते खाना खा चुका था, तब तो ये पता चल जाएगा ना कुछ ना कुछ। अगर हम जैसे आपसे बात करें, राधिका अपने कमरे में जा चुकी, अब ये कब गई हमको नहीं पता चला। जैसे मान के चले, अगर हम कह रहे हैं जैसे अभी समय हो रहा है, कितना बज रहा है, अब मान के चलिए 12 बज रहे हैं, ऐसा हम मान लेते हैं जैसे 12 बज रहे हैं। जैसे अगर हम कहें राधिका अपने कमरे में जा चुकी, अब हमको थोड़ी पता है कि राधिका 11 बजे गई, कि 10 बजे गई, कि 3 बजे गई। अब इसका तो भाव पकड़ लोगे ना, नहीं पकड़ पाओगे, पकड़ लेंगे ना। चलिए, यही है आपका क्या, सामान्य भूतकाल। चलिए अगला देखिए, ये तो पढ़ चुके हैं। ये आपका आसन्न भूतकाल हम किसे कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। अब इसको पहचानोगे कैसे, अभी देखिए यहाँ पढ़े थे पूर्ण वर्तमान, यानी इसमें रहेगा आपका क्या, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके। अगर ये आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आसन्न भूत। पहचान लिए ना। चलिए, जब हम आपको ये एग्जाम्पल कराएंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन आपको पहले ये परिभाषा तो पता होनी चाहिए, इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे। बताइए, अगर हम आपको तलवार दे दें आपके हाथ में, तो हम आपको चलाना सिखोबे ना करें तो आपस में मार लोगे, होगा यही ना। चलिए अब यहाँ समझिए, अब पूर्ण भूतकाल क्या है, पूर्ण का तात्पर्य क्या है, यानी पूरा हो गया। पूर्ण का मतलब क्या हुआ, पूरा। लेकिन ये पूरा कब हुआ, कार्य पूरा हुए अधिक समय बीत गया, यानी इसका मतलब समझ रहे हैं, जब इसका भाव निकालोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कार्य को पूरा हुए अधिक समय बीत गया। जैसे देखिए, यहाँ राधिका अपने कमरे में जा चुकी, हमको पता चला कब गई, हो सकता है कि 12 बज रहे हैं, 11:40 पे गई हो, हमको नहीं पता चला ना। हो सकता है तुरंत गई, हो सकता है बहुत देर में गई, हमको पता नहीं चला। लेकिन यहाँ देखिए, अब इसको पहचान के लिए आपको क्या करना है, 2 भूत। 2 भूत का मतलब समझ रहे हैं, एक चुड़ैल वाली, एक दूसरी वाली, है ना।
खतरनाक कौन सी होती, सफेद वाली कि वो चुड़ैल वाली? अच्छा, गांव में सुने होंगे कि भूतवा का पैरवा पिछवा की तरफ रहता है ना, जैसे हम लोगों का नॉर्मल रहता है, सुने होंगे ना, खूब कहानी सुने होंगे। और हर गांव में एक रहे होंगे दादाजी जिनसे भूत ने बीड़ी उड़ी मांगी होगी और उससे लड़े होंगे, ये कहानियाँ खूब सुने होंगे ना। इन्हीं कहानियों में तो जीवन है ना, बाकी सब बकवास। चलिए अब जरा समझिए दो भूत। अब दो भूत क्या था, जैसे देखिए, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, आपको सामान्य और पूर्ण भूत में हमेशा जीवन भर के लिए अंतर समझ में आ गया। जैसे देखिए यहाँ क्या था, या जैसे राधिका अपने कमरे में गई, जैसे अगर हम ये बात लिखें, राधिका अपने कमरे में गई, है ना, यहाँ लिखे थे जा चुकी राधिका अपने कमरे में गई, गई हम ऐसे लिख दिए। अब चाहे ये वाला ई लिखें चाहे या वाला हम ये लिखें ना, इसका मतलब समझ। अच्छा, ये राधिका अपने कमरे में गई लिख दिए ना, तो क्या आप कोई भी बता सकता है कि राधिका अपने कमरे में कब गई? नहीं बता सकते ना। लेकिन अगर हम आपसे पूछें ये गई तो भूतकाल में गई ना, तो कितना भूत मिला? एक ही भूत मिला ना। लेकिन अब पूर्ण में देखिए दो ही वाला भूत निकालेंगे। देखिए या क्या है, एक भूत है, और दूसरा भूत क्या था या था ना, या था। एक भूत ये है, दूसरा भूत ये है ना। खूब भूत निकालते हैं जो ओझा सोखा होता, मालधनी है, वो है, दुनिया भर का मिट्टी है। भगवान न करे कभी को इन समस्याओं से जूझना पड़े। चलिए दूसरा देखिए, ई थी, ए थे, चुका। देखिए अगर सिर्फ चुका होता तो इसका मतलब क्या हो जाता हमारा, सामान्य। अब इसके साथ एक और आ गया, चुका था। अब दूसरा देखिए, चुकी थी। समझ में आया? चलिए अब जरा देखिए, काजल पढ़ने आई थी, है ना। जैसे अगर हम कहें काजल पढ़ने आई, तब तो आपका सामान्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कह रहे हैं आई थी, अब इस आई को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये वाला मिल गया और ये वाला, इसका मतलब कितना भूत? दो भूत मिलकर के क्या बना लिए? पूर्ण भूत। पूर्ण हो गए। एक था तो सिंगल था, डबल हो गए तो इसका मतलब पूर्ण, है ना। चुड़ैल और चुड़ैल, भूत, चुड़ैल और भूत मिल गए तो क्या बन गया? पूर्ण भूत। चलिए दूसरा देखिए, यह पाठ पढ़ाया जा चुका। अगर हम यही कहें आपसे, यही समझ लीजिएगा, नहीं तो कोई समझाएगा नहीं। इन्हीं दोनों में आपको एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन रहती है। यह पाठ पढ़ाया जा चुका, अगर हम आपसे इतना कहते तो क्या हो जाता? सामान्य। अब देखिए तब तो यहाँ एक भूत काम कर रहा था ना, एक भूत रहेगा तो वो सही से रहेगा। जब दो ही भूत आ गए तो बहुत मारपीट होगी, समझ लीजिए। देखिए एक चुका और दूसरा क्या था, है ना। यानी यह पाठ पढ़ाया जा चुका था। इससे हमको पता चल रहा है कि पाठ बहुत पहले पढ़ाया जा चुका है। समझ में आ गया? जल्दी बताइए। देखिए हमको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। क्या आपको ये तीनों समझ में आ गए? आ गया। चलिए अब चलते हैं चौथे पे। अब भूतों में भूत है, संदिग्ध भूत है कि पता नहीं भूत है कि नहीं है ना। देखिए अब जरा समझिए, कार्य बीते समय में हुआ है या नहीं। संदिग्ध का तात्पर्य क्या है? संदेह, है ना। आपको ऐसा भाव मिलेगा वाक्य का कि ये कार्य जो है बीते समय में हुआ है, लेकिन हमको नहीं पता चल रहा था कि, जैसे मान चलिए आप गए कहीं घूमने, कि आप देखे कि कोई बिल्डिंग बन रही थी, तो आप कहोगे कि हम जब गए थे तो वहाँ बिल्डिंग बन रही थी। अब पता नहीं बिल्डिंग बन गई है पूरा कि नहीं, लेकिन संदेह था आपको कहाँ पे? वर्तमान में। मेरी बात को समझिएगा, बस इसी पे ज़्यादा गौर करिएगा। अब देखिए जैसे अगर हम इसमें या होगा, ई होगे, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, हो गया ना। अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए हम आप में इसमें दो शब्द जोड़े, जैसे आपका संदिग्ध वर्तमान जोड़े थे ना। एक संदिग्ध का मतलब होगा होगी, यहाँ भी देखिए क्या मिला है, होगा होगी ना। और दूसरा हम आपको क्या लिए थे, वहां वर्तमान में क्या लिए थे? संदिग्ध के साथ। देखिए जैसे संदिग्ध कहाँ गया, रहा, रहा आपका क्या है? वर्तमान है ना। तो यहाँ भी आपको क्या लेना है? आपको संदिग्ध वाला शब्द लेना। देखिए मिल जाएगा जरूर, कन्फर्म है, मिलेगा, हर आपको वाक्य में जरूर देगा। देखिए होगा आपका यहाँ लिखा है, संदिग्ध है ना। और ये होगा, होगी, ये भी होगे, होंगे, होगा, होंगे, ये क्या है? अरे भाई जैसे तुम खाना खा रही होगी, तो ये संदिग्ध तो है। अब पता नहीं तुम खा रही हो कि नहीं खा रही हो, भगवान जाने ना। तो इसका मतलब क्या है? वो संदिग्ध है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, वहां हमको रहा मिला था तो हम वर्तमान बता दिए। अब यहाँ हमको क्या मिलेगा? ये या। और या किसको दर्शाता है? भूतकाल। और ई किसको दर्शाता है? अब चाहे ये वाला या रहे या ई रहे या ये वाला रहे, है ना। समझ गए ना। जैसे अगर हम आपसे कहें राधिका चली गई होगी, तो क्या बताओगे? यही का संदिग्ध। अरे भाई हमको नहीं पता है ना गई है कि नहीं, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वो कहाँ चली गई है, भूतकाल में चली गई होगी, है ना। अब जरा समझिए, देखिए जैसे इतना समझ में आ गया पहचान का तरीका। इन दोनों को जब ध्यान दोगे ना,
अभी अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार इसको अच्छे से फिर हम आपको समझाने वाले, ताकि आपको पूरा जीवन भर वो ये समझ में आ जाए। देखिए जैसे अगर हम आपसे कहें कल्पना सो गई, अब आपको इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, आपको क्या मिला है, ये ई क्या है, भूत है ना, पहचान लिए ना। और उसके बाद ये होगी क्या है, संदिग्ध। समझ में आ गया, तो गई होगी, समझ गए ना। आगे बढ़िए, देखिए रानी स्कूल। अब चाहे ये ई वाला हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, समझ रहे हैं ना। चलिए दूसरा देखिए, ये होगी क्या है, संदिग्ध, पहचान लोगे ना। चलिए तो ये वाला भी खत्म हो गया, संदिग्ध। देखिए देखते देखते आपका सब हम खत्म कर देंगे, बस 2 बचा है, इसका तो कोई काम ही नहीं। एक और बचा है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं, भविष्य है, भविष्य कौन देखा है, आपकी मेहनत के ऊपर है। चलिए अपूर्ण भूतकाल, इसका तात्पर्य समझ रहे हैं। देखिए कार्य बीते समय में हो रहा था, कार्य बीते समय में हो रहा था, पर अभी समाप्त हुआ है या नहीं यह पता नहीं है ना। कार्य बीते समय में हो रहा था। देखिए संदिग्ध में आपको इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हम जो तरीका बताए हैं वही ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए इसमें क्या आएगा, रहा, रहा और उसके साथ क्या है, था। अच्छा कोई काम जारी है तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, रहा, रही, रहे, है ना। जैसे कोई काम देखिए रहा, रही, रहे, तबे तो हम जानेंगे कि काम जारी है। जैसे हम लोग पीछे पढ़ के आए वर्तमान काल में क्या, जैसे वर्षा हो रही है ना, पिताजी क्या कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। लेकिन हम यही चीज आपसे ये कह रहे हैं कि जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, अब हम ये कह दें कि पिताजी बाजार जा रहे थे, तो इसका मतलब वो जा रहे थे, पता नहीं पहुंच पाए थे बाजार की, आधे रास्ते से घर लौट आए थे, तो वो क्या है हमारा, अपूर्ण है। संदिग्ध मत बताइएगा, क्या है वो, अपूर्ण। जब होंगे लगा होगा तब वो संदिग्ध है, ये क्या है, अपूर्ण। अब इसको पहचाने कैसे, देखिए अपूर्ण का मतलब कि कार्य बीते समय में हो रहा है, इस हो रहा से पकड़ लेंगे ना कि कार्य लगातार जारी है, हमको एक शब्द मिल जाएगा, रहा, रही, रहे, है ना, ये पता चल गया। और दूसरा लिखा है अभी समाप्त हुआ है या नहीं पता है, तो यही बताएंगे ना, तो हम इसको उसके साथ में क्या जोड़ेंगे, था, थी, थे। अगर ये वर्तमान का होता तो इसमें क्या जोड़ देते, है जोड़ देते ना, जहां हम था जोड़ रहे हैं, अगर यही वर्तमान का होता तो क्या जोड़े, देख ये है ना, देखिए रही है, देखिए आ रही है ना, तो यहाँ है जोड़ रहे थे और यहाँ हम क्या जोड़ रहे, था ना, तो इसका मतलब ये भी अपूर्ण था, लेकिन ये कहाँ है, भूतकाल, और ये कहाँ था, वर्तमान। अब तो बता लेंगे ना, अगर है लगा है तो कहाँ बता देंगे, वर्तमान, अगर लगा था तो कहाँ बताएंगे। चलिए अब समझ में आ गया ना। जैसे देखिए राम घर जा रहा, जा रहा, तो रहा मिल गया, तो इसका मतलब काम क्या था, जारी, और था का मतलब क्या है, भूतकाल। मतलब हमने जब देखा, जैसे मान चलिए हम कहीं जा रहे थे, हमने देखा कि 1-2 दिन बाद आए, हमने किसी से बताया कि हमने राम को देखा था, राम जा रहा था, तो क्या राम वहीं रुका था, हो सकता है पहुंच गया होगा, लेकिन हमने क्या देखा कि उस समय भूतकाल में हमारा कार्य क्या था, जारी था। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, पिछले वर्ष घर बन रहा था, देखिए रहा मिल गया और क्या मिल गया, था, तो इसका मतलब जो घर बन रहा था वो कब बन रहा था, पिछले वर्ष, और काम तो जारी था ना, हमको नहीं पता कि बन गया कि नहीं बन। समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखिए, हेतु हेतु मदभूत, अब ये क्या है, हाँ वही सेम है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर रहेगी अथवा एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहेगा, लेकिन समस्या क्या है, अगर ये भूखमरी, जैसे अगर हम ये लिखे हैं मेरी बीते समय में क्रिया का होना या ना होना एक दूसरे पर निर्भर होगा, ये कब होगा, बीते समय में होगा। जैसे देखिए अब इसमें क्या लिखा है, यदि पिछले वर्ष अच्छी बरसात हुई होती, कब की बात कर रहा है, पिछले वर्ष, यानी पिछले वर्ष अगर अच्छी बरसात हुई होती, ये कह रहा है, तो भूखमरी ना हुई होती। अच्छा अब इसका भाव पकड़िए, जैसे पिछले वर्ष बरसात हुई होती, मिला ना, तो ये कब की बात कर रहा है, भूतकाल में ना। जैसे अगर ना हुई होती तो भूखमरी ना हुई होती, यानी उस समय भूखमरी भी हुई थी, लेकिन ये दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है ना, यानी ये वाक्य इससे वजह से बनाया गया। समझ में आ गया ना, लेकिन इसका भाव कहाँ निकल के आया है, भूतकाल। समझ में आ गया ना। चलिए अब जरा इधर समझिए, इधर समझिए। अब ये भविष्य, भविष्य का मतलब हम आपको बता चुके हैं, अब जरा समझिए। इसमें आपका 3 है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, और एक है आपका हेतु हेतु मद। ये वाला तो पढ़ाना है नहीं, ये तो हम आपको तुरंत बता देंगे, समझ में आ जाए। अब जरा इस पे समझिए, सामान्य भविष्य, अच्छा सब में हम सामान्य पढ़ते हैं तो सामान्य तरीके से होगा। अब इसमें आपको क्या है, देखिए कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, यानी अभी संपन्न नहीं है, आने वाले समय में संपन्न होगा। जैसे देखिए इसका पहचान है गा, गी, गे, मिला ना। जैसे अब एक चीज सुनिए,
हम कल आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। अब आप बताइए, इसका मतलब ये वाक्य कैसा है? सामान्य भविष्य ना, हम पढ़ाएंगे कब? कल पढ़ाएंगे। समझ में आ गया ना? तो क्या मिला हमको? गा मिला ना, पढ़ाएंगे गे मिला ना। चलिए देखिए, जैसे भी इसका उदाहरण समझिए, शीला बाजार जाएगी, क्या मिला? गे मिला ना। बाजार जाएगी, कब जाएगी? भविष्य में जाए। और दूसरा देखिए, राम खेलने जाएगा। राम खेलने जाएगा, इसका मतलब जाएगा, अभी गया नहीं है, वो जाएगा, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? भविष्य। तो ये दोनों, ये सामान्य वाला समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं है, सामान्य वाले में एकदम आसान है। दूसरा देखिए, संभाव्य। संभाव्य कहिए अथवा संदिग्ध कहिए। अब कहीं कहीं इसको 4 प्रकार से बता देते हैं किसी किसी किताब में, तो किताबी भाषा में जाओगे तो आपको बहुत समस्या होगी, सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत यही होगी पहचानने में। अब जरा समझिए, देखिए कार्य भविष्य में होगा या नहीं, ये बात कर रहा है। जैसे ये कह रहा है कि कार्य भविष्य में होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। अब इसके लिए पहचान क्या है? तो इसमें आपको एक शब्द मिलेगा, शायद। शायद अब की बार हम पास हो जाएंगे, तो क्या है वो? भविष्य में है ना, पास हो जाएंगे ना, लेकिन हमको आगे क्या मिला? शायद। हो सकता है, देखिए हो सकता है, ये भी है ना, हो सकता है कि तुम लोग सफल हो जाओ, जैसे आप मेहनत कर रहे हो तो हो सकता है सफल हो जाओ, लेकिन ये शायद हो सकता नहीं लगना चाहिए, सफल होना है ना, कन्फर्म सफल होना है। चलिए दूसरा देखिए, लगता है और संभवतः, ये आपको शब्द मिलेंगे पहचानने का तरीका। जैसे देखिए, हो सकता है तुम सफल हो जाओ, लेकिन इसको हो सकता को हटा दीजिए, कन्फर्म रहना चाहिए कि सफल होंगे, है ना। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, शायद वह कल आ जाए। शायद वह कल आ जाए। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिए, क्या ये कन्फर्म है कि वह कल आ जाए? शायद ही है, अब पता चला उसको काम पड़ गया तो नहीं आएगा, तो अब तो पहचान लेंगे ना, शायद, संभवतः, लगता है, ये वाला तो आसान था ना। अब तीसरा देखिए, हेतु मद। अब ये क्या है? अब ये क्रिया दूसरे पर निर्भर रहेगी, लेकिन इसका जो भाव निकलेगा वो किसकी तरफ इशारा करेगा? भविष्य की तरफ। जैसे अब देखिए, यदि आज मेहनत करेंगे, यदि आज मेहनत करेंगे, अभी किए नहीं है, अभी किए नहीं है, जो हिंदी पढ़ना इसको छोड़ दीजिए, आज मेहनत करेंगे, अभी जो अब आएगा, आज मेहनत करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, करेंगे तो क्या होंगे? सफल होंगे, है ना। समझ में आ गया? तो करेंगे होंगे, दो अलग अलग क्रियाएं हैं ना, तो एक क्रिया दूसरे पे क्या होगी? निर्भर होगी। समझ में आया? ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया? आ गया ना? किसी को दिक्कत है? अब प्रश्न बता लोगे? चलिए।